भगवान की लीलाओं में, बाल लीला में ये एक घटना है पूतना वध की। श्रील शुकदेव जी इसमें वर्णन करते हैं इस प्रसंग में महाराज परीक्षित से कि नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी का स्मरण हो आया। जिस समय में कंस को मथुरा में जो सालाना कर देते थे वो टैक्स देकर, जब नंद महाराज वापस लौट रहे थे तो उनको वो शब्द स्मरण याद होने आने लगे कि जो वसुदेव जी ने कहा था कि अगर आप कर दे चुके हैं कंस को तो आप जल्दी वापस लौट जाएं, क्योंकि आपके पीछे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ उत्पात हो, कुछ असुर ऐसा। और जब ये घटना घटी तो नंद महाराज बड़े आश्चर्यचकित थे इस बात से कि वसुदेव जी को कैसे पहले से इस बात का अंदेशा हो गया कि कोई अशुभ या अमंगल पीछे हो सकता है। तो मार्ग में ब्रिजवासियों ने क्या देखा कि पूतना का विशाल काय शरीर वहां पर पड़ा हुआ है, जो लगभग 12 मील, 12 मील है, लगभग 19 किलोमीटर के करीब। इतना विशाल काय शरीर उस राक्षसी का पड़ा हुआ था। एक बार के लिए नंद महाराज और सभी जो गोप हैं देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद ब्रिज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिताएं, बहुत सारी छोटी छोटी चिताएं बना दी ऐसे उनके शरीर को जलाने के लिए। लेकिन तब उन्हें आश्चर्य हुआ इस बात से कि जब उस पूतना के शरीर को जब चिताएं बनाकर जब जलाया जा रहा था तो उससे दिव्य सुगंधी निकल रही थी, जैसे कोई अगुरु की सुगंधी है ऐसी सुगंधी निकल रही थी। जैसे कोई धूप जलाते हैं या अगरबत्ती तो उससे कई बार सुगंधित जो होती है ऐसी सुगंध। तो सब पहले तो आश्चर्यचकित होने लगे कि ये सुगंध आ कहां से रही है। तब उन्होंने देखा कि जो वो चिताएं जल रही थी उनसे जो धुआं उठ रहा है उससे ये सुगंधी आ रही। श्रील सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होने से और जो पूतना ने उन्हें दुग्ध पान कराया, इससे क्या हुआ, उनके स्पर्श से भगवान कृष्ण के वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हो गए। इससे हम विचार कर सकते हैं कि भगवान का, श्री कृष्ण का स्पर्श जो है केवल इतने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से वैसे ही जीव की मुक्ति हो जाती है। और उसका एकमात्र कार्य जो पूतना का था छोटे छोटे बालकों को मारना था, उसे केवल रक्त प्रिय था। किंतु श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जिस एक राक्षसी ने आकर भगवान कृष्ण को भले मारना चाहा, लेकिन स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया, इतने पे जब उसकी गति हो गई, उसको मुक्ति मिल गई, तो जो भाव या प्रेम से जो भगवान को पुत्र मानकर या मातृ भाव से इस तरह से अगर कोई कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो ऐसे में जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण की जो सभी जीवों के परमात्मा हैं, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है उनके लिए कि ऐसों की गति क्यों नहीं होगी।
अगर कोई भाव से प्रेम से उनकी सेवा करे भगवान कृष्ण की। भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। अगर कोई थोड़ी सी भी अगर भगवान की सेवा करता है, जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। जानकर या अनजाने में अगर थोड़ी सी भी कोई सेवा कर देता है भगवान कृष्ण की, तो उससे बड़ा लाभ उसे प्राप्त होता है। लेकिन मन में शिथिलता या मन शुद्ध न होने के कारण कई बार क्या करते हैं, हम भगवान की सेवा भी करेंगे विग्रह रूप में, लेकिन उन्हें विग्रह रूप में उनका स्वरूप वो नहीं मानते, उस प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है हृदय में। जैसे पहले भी वर्णन आया था कि भगवान अपने आप को, एक तो साक्षात तो भगवान है ही श्री कृष्ण, लेकिन संसार में जैसे हम जीव हैं, तो भगवान अपने आप को इन रूपों में भी प्रकट करते हैं। पत्थर की मूर्ति के रूप में, लकड़ी की मूर्ति के रूप में, मिट्टी की बनी रूप मूर्ति के रूप में, रेत की बनी हुई मूर्ति के रूप में, अष्ट धातु की बनी मूर्ति के रूप में, हीरे जवाहरात जो हैं इनकी बनी मूर्ति के रूप में, और मनोमूर्ति, मन से माने हुआ उनका स्वरूप जो है, कई बार कोई अक्षम है, उसके पास धन नहीं कि हाँ बड़े वो विधिवत सेवा कर सके, तो वो मनोमय सेवा भी, मानसिक सेवा जिसे कहते हैं, मानसिक मन में मान लेना उनके स्वरूप को और उस तरह से उनकी मानसिक सेवा करना उस रूप में, और चित्रपट, रंगों से बने हुए चित्रपट के रूप में। इस तरह से 8 रूपों में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो अगर कोई भाव से, प्रेम से अगर उनकी थोड़ी भी कोई सेवा करता है, तो गीता में भगवान कहते हैं उसको बड़ा लाभ प्राप्त होता है। त्रायते भय, वो सब तरह के इस तरह के भय से मृत्यु के छूट जाता है। थोड़े से भी अगर दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है सेवा। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। अगर हम किसी वृक्षों से फूल लेकर अगर भगवान कृष्ण की पूजा में लगाते हैं, तो उन वृक्षों को भी इसका लाभ मिलता है, जिससे हम, या तो जानकारी अगर पूरी नहीं हो तो व्यक्ति इस बात को उतनी गंभीरता से विचार नहीं करता, ये सोचता नहीं, लेकिन ये शास्त्र प्रमाण है इस माध्यम से। श्रील शुकदेव जी इस बात को बता रहे हैं कि उन वृक्षों को भी लाभ मिलता है जिनके फूल हमने भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित किए। जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित हैं, वैसे तो एक सीमित है वृक्ष का अस्तित्व उसके, लेकिन भगवत सेवा में अगर उनके पुष्प या फल लग जाते हैं, तो उनको भी लाभ मिलता है इसका, उस जीवात्मा को भी जो वृक्ष के उस शरीर में, वृक्षों के पेड़ पौधे। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। जो ये अर्चना की विधि है, जिसका वर्णन नारद पंचरात्र में नारद जी ने जो किया है, जो हम जिस विधि से करते हैं, शंख बजा के, घंटी करते हुए, और उनके उनको धूप दीप अर्पण करना, नैवेद्य अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, चमर डुलाना, इस तरह से जो भी सेवा है उनकी, हर एक के लिए ये अर्चना विधि लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य है, और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े।
लोग श्री कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्ध पान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। ये बात श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि अगर एक राक्षसी जो शत्रु भाव लेकर आई, शत्रुता का भाव उनसे, अगर उससे दुग्धपान कराने से उतने से उसकी अगर गति भगवान उसे अपने धाम में भेज सकते हैं, तो परिणाम जो प्रेम से स्नेह से जो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके लाभ का क्या अनुमान, कौन अनुमान लगा सकता है कि उनको कैसा लाभ मिलेगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ ये सेवा पूजा करनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, विश्वासो फलदायिता, हमारा विश्वास ही फलित होता है। लेकिन मन जब तक शुद्ध नहीं है, तब तक वो सशंकित रहता है। ये समझने मतलब उसको हर समय मन में संशय बना रहता है। भगवान का नाम जप भी करता रहेगा और भयभीत भी होता रहेगा। भगवान की सेवा भी करते रहेंगे और डरते भी रहेंगे, या अंदर मन से अनमने मन से करेंगे, या उस तरह का भाव रहेगा। पूर्ण श्रद्धा से नहीं करेंगे, भक्ति भाव से। लेकिन जैसे-जैसे नाम जप से मन शुद्ध होगा, हमारे हृदय के अंदर तब भगवान के प्रति वो श्रद्धा, वो विश्वास, प्रेम जागना शुरू तब हो पाएगा। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, अगर इतना लाभ अगर मिल सकता है जो ऊपर वर्णित किया है उतना के इस प्रसंग से, तो मनुष्य को तो केवल चौबीसों घंटे केवल कृष्ण की ही पूजा उसे करनी चाहिए। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौएं तथा वयस्क गोपियां भी जो श्री कृष्ण को दूध देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जो गायें जो हैं, गौ माता, वो जो श्री कृष्ण को दूध पिलाती थी, उनको भी दिव्य पद प्राप्त हुआ, गायों को भी। तो इससे कोई भी ऐसी वस्तु जो कल्पनीय है, हमारी केवल कल्पना मात्र है, जो हम खाली कल्पना करते हैं, सोचते हो किसी बारे में, ऐसी कोई भी भौतिक वस्तु जो है, मुक्ति से लेकर कोई भी भौतिक वस्तु कृष्ण दे सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है, जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। जब पूतना को माता की गति दे दी, तो परिणाम में सुखदेव जी कहते फिर गोपियों के बारे में क्या कोई संशय किया जा सकता है कि जिनको कृष्ण जो है अत्यंत प्रिय थे। निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। ये भौतिक संसार की जो दयनीय दशा है, कि बार बार जन्म का कष्ट सहन करना, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारियों का, अनेक तरह के अन्य दैवी शक्तियों से मिलने वाले जो कष्ट, इस दयनीय दशा से हमेशा के लिए ये मुक्त हो गए। गोप गोप गोपियां, गायें, सभी जिन्होंने भी अत्यंत प्रेम और स्नेह से कृष्ण की सेवा की। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई,
तो वे एक दूसरे से पूछने लगे कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से भी प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना ने जल जाने के पश्चात, नंद महाराज जब घर आए पूतना के जल जाने के पश्चात, और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा नंद बाबा ने, कन्हैया का। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए, और उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री शुकदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं, शुकदेव जी, जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो अगर पूतना वध का, जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को के सुनता है, इतने से भगवान गोविंद जो है उनका वरदान अर्थात उनका प्रेम जो है उसको प्राप्ति होगी उसकी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये पूतना के इस वध के प्रसंग से हमें इन बातों को समझना, विचार करना चाहिए कि एक राक्षसी जो कितनी नृशंस हत्याएं करने वाली, कि छोटे बालकों को मारती थी, तो भगवान ने उसकी भी गति कर दी। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के अंदर इस तरह का पाप, ये तो पूतना अन्य बच्चों को मार रही थी, लेकिन आज हमारे इस सनातन धर्म में माताएं क्या कर रही हैं, अपने ही बच्चों को मार रही हैं समय से पहले, एबॉर्शन, गर्भपात करा के। इससे बड़ा जघन्य पाप कोई नहीं है। तो इसलिए इस पाप से बचना चाहिए, समाज में भी शिक्षित करना चाहिए लोगों को, इस पाप के कारण से गति नहीं होगी। शास्त्र में वर्णन है कि जिस भी स्त्री ने ऐसा पाप किया है, उसको 7 जन्मों तक फिर संतान का मुंह नहीं देख सकेंगे। इस जन्म में जो संतान है वो पिछले किए कर्म के कारण से है, लेकिन अगले 7 जन्मों में संतान नहीं होगी, उसको मिलेगी। और आज हमारे इस सनातन धर्म, या जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, इसमें करोड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं आज तक। ऐसी ये विकृति एक समाज के अंदर बुराई फैल गई है। तो जो माताएं, जिनका एक स्वाभाविक अपनी संतान के प्रति प्रेम होता था, स्नेह होता था, आज वो इतने निर्दयी हो गए कि अपने ही बच्चों को मरवा रहे हैं। सोचिए उस समाज का क्या होगा अगर इस तरह की महामारी और ये सब जो फैल रहे हैं, वो क्या नहीं फैल, कैसे नहीं फैलेंगे जब इस तरह का पाप होगा जिस समाज के अंदर, जहाँ गायों की हत्या होती हो, जहाँ ऐसे बालकों की जन्म से पहले उनकी हत्या कर दी जाती हो समाज के अंदर। तो इसलिए ऐसे पाप से सभी बचिए। अगला प्रसंग जो वर्णन है वो है तृणाव्रत का उद्धार का, जो एक बवंडर के रूप में आया, और जिस समय भगवान 1 वर्ष के हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं, उनमें 6 ऐश्वर्य हैं। वो ऐश्वर्य क्या है कि भगवान पूर्ण धन, उनसे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। पूर्ण धन, पूर्ण बल, उनका यश सभी दिशाओं में गाया जाता है भगवान कृष्ण का। ज्ञान से परिपूर्ण, सौंदर्य, उनसे बढ़कर सुंदर कोई नहीं है। कोई भी देवी देवता, कोई भी उनसे भगवान कृष्ण से सुंदर बढ़कर, और किसी भी अवतार में भगवान कृष्ण से सुंदर नहीं है। और वैराग्य, पूर्ण वैराग्य उनमें। ये 6 गुण, धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्यों से भगवान कृष्ण सदैव
सदैव हमेशा, चाहे वो छोटे से बालक हैं और चाहे किशोर अवस्था की, चाहे यौवन अवस्था की लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन ये 6 गुण उनमें पूर्ण हैं। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं और उनके अन्य भी ऐसे अनेक शाश्वत जो सदा रहने वाले ऐसे अवतारी उनके हैं, उनमें प्रकट करते हैं अपने को भगवान लीला करने के लिए। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। तो हम सब जो बद्ध जीव हैं, भगवान के जब श्री कृष्ण के और उनके अवतारों के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का जो हमें अवसर मिलता है, इससे क्या होता है? भगवान हमारे जो ये जो जन्म कर्म जो भगवान के हैं, जो दिव्य, इनको श्रवण मात्र से हम इस भव बंधन से छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, वे भौतिक बोध से परे हैं। उनको हम अपने जैसा भगवान कृष्ण को हमें वैसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी तरह से उनका कोई जन्म हुआ। किंतु बद्ध जीव जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों को, जो साधारण नहीं है भगवान कृष्ण के कार्यकलाप, उनके श्रवण से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण की और भगवान कृष्ण के अवतारों की लीलाओं का अगर हम श्रवण करते हैं, तो इससे भी लाभ मिल सकता है हमें। क्या लाभ मिल सकता है? कि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील सुखदेव जी यहाँ पर देखिए एक विशेष बात वर्णन कर रहे हैं कि श्रवण एक अवसर है। ये जो सुनना है ना भगवान की लीलाओं का, एक ये ऐसा अवसर है, मौका है कि जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है। जो हम चाहते हैं ना कि हमें भगवान का संग मिले, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, ये उनका साहचर्य, उनका संग करना है। जैसे गोप जो है, भगवान कृष्ण का गोप बालक संग रहते थे, गोपियां संग रहती थी, ऐसे ही भगवान की श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना भी उनका साहचर्य प्रदान करता है ये हमें। और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। अगर हम भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को बार-बार श्रवण करते हैं, सुनते हैं निरंतर, तो इससे क्या होगा? हमारी जो चेतना है, दिव्य चेतना हमारे अंदर वो विकसित हो सकता है। वो भाव, वो प्रेम विकसित हो सकता है भगवान के प्रति श्रवण करने से। श्रवण करना करना जो है, इतना शक्तिशाली है। इसलिए हमें नियमित इसको श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, श्री कृष्ण की। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। सामान्यतः बद्ध जीवों की क्या स्थिति है? कोई भी ऐसा उपन्यास, नॉवल उठा लेंगे, कोई नाटक, कोई मैगज़ीन उठा लेंगे, उसे पढ़ना शुरू करके इस तरह से उसे सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक स्वभाव है कि कुछ न कुछ हम सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा। अन्यों के विषय में कुछ ना कुछ श्रवण करने की अगर ये स्वभाव जो अभिरुचि है, अगर भगवान की लीलाओं के श्रवण की तरफ अगर मोड़ दी जाए, सुखदेव जी कहते हैं, तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। तो ये दिव्य प्रकृति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण करने की तरफ रुचि को ही कर, जो हमें स्वभाव है, कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ देखना है, इसलिए कभी टीवी चला लिया, कभी किसी और तरीके से मोबाइल से कुछ ना कुछ सुनते रहो। तो लोग क्या करते हैं, कभी फ़िल्मों के गाने, कोई फ़िल्में देखते रहना, सुनते रहना, उनके बारे में स्टोरी या इस तरह की बातों में अपने को या फिर कोई मैगज़ीन या नॉवल ही उठा लेना। अगर इस रुचि को हम कृष्ण की लीलाओं को सुनने में अगर उधर लगा दें, तो इससे हमारे भावना जो है विकसित हो सकती है, आध्यात्मिक चेतना, दिव्य चेतना विकसित हो सकती है हमारे अंदर भावना। इतने मात्र से हमारा ये भवबंधन से छूटने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए उसे सामान्य अन्य की तरह नहीं समझें कि भगवान की लीलाओं को सुनना या ऐसे ही ठीक है। कुछ और भी चर्चाएँ करते रहे, एक समान नहीं है।
जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी को प्यास लग रही है, तो वो पानी, 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 पानी करना बोलना शुरू कर देने लगातार, तो उससे उसकी प्यास नहीं बुझ जाएगी। लेकिन वहीं पर ही अगर कोई भगवान के नाम का निरंतर जप कीर्तन करना शुरू कर दे, तो उससे उस आत्मा को उसकी खुराक, उसका भोजन मिलेगा। एक आत्मिक शांति उसको मिलने लगेगी। भगवान का नाम जप कीर्तन करने, भगवान की कथाओं का श्रवण करने, कीर्तन करने से। श्री कृष्ण की लीलाएं ना केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को भी मोहने वाली हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है, तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण अनंत जन्मों से, अनंत काल से हमने जो इस संसार का संग किया है, भौतिक जगत का, अलग अलग शरीरों में आकर, तो उस कारण से जो मन में संचित होने वाला कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। जो मन तरह तरह की वासनाओं से मन मैला हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, ये सब जो मन में आ गए दोष, भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से ये सब जो कल्मश, ये मैल है, सबको धोया जा सकता है, इस धूलि को। इस पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, इस बात को जो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्रद्धा। इसलिए अपने को श्रवण करने में, अध्ययन करने में इस तरह से लगाना, भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण करने में, या फिर नाम जप करना, भगवान के नामों का जप कीर्तन करना। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश में कहा। इन भगवान के नामों का अगर श्रवण हम खुद ही मुंह से बोलें और सुने उसको कानों से, मन को सुनने में लगाएं, पर इस महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जप करते हुए उसको सुने अगर, तो इससे सारा भौतिक कल्मश, वो सारे जो काम, क्रोध, जो लोभ, जो हमें सोच रहे कि इससे हम निकल नहीं पा रहे, इस मैल से, इस कल्मश को धो नहीं पा रहे, वो सारा कल्मश धुल सकता है। लेकिन आपको निरंतर जप करने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनिया सदा हरि, चैतन्य प्रभु सदा कीर्तन में अभ्यास करना पड़ेगा, इस तरह से करने का। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप, नाम कीर्तन छूटे नहीं जीव से। तब ये कल्मश पूरी तरह से धुल पाएगा। आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां हैं। कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, ईश्वर को निराकार मान के, और कुछ योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ध्यान लगाकर। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, भक्ति की विधि क्या है, जिसकी शुरुआत ही होती है श्रवणम से, नवधा भक्ति की, भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का। अगर इसको अपनाता है कोई बद्ध जीव, श्रवण करना, तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है। अलग से कोई और कोशिश नहीं, स्वतः मतलब अपने आप ही ये कल्मश धीरे धीरे धुलता चला जाएगा। और कुछ समय के बाद हम खुद है आश्चर्यचकित होंगे इस बात से कि मन का वो सारा कल्मश धीरे धीरे, जो वासनाएं थी मन से भाग गई, काम क्रोध थी। लेकिन हमें करना होगा श्रवण, भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का निरंतर। ये अभ्यास कम से कम हम दृढ़ता से करें इसको, और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाएगा कि मैं वास्तव में जीवात्मा हूँ और भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, उनकी नित्य दासी हूँ, भगवान कृष्ण राधा रानी। इस अपनी स्थिति का सही से उसे फिर बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इस कल्मश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, जो मन में ये सब वासनाएं पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसी के कारण से ये बद्धावस्था हमारी बनी हुई है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पा रहे। और ज्यों ही यह कल्मश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रगट कार्य, जो जीवात्मा का
एक वास्तविक कार्य जो हमें अभी अप्रगट है, अभी ये खुद से हम उसको समझ नहीं पा रहे क्या कार्य है, अर्थात भगवान की सेवा करना। ये हमारा वास्तविक उद्देश्य जिसके लिए हमें अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, कि भगवान की सेवा हम करें। तो भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। तो वो प्रभुपाद जी की तरह, गुरु महाराज की तरह वो सहज ही सेवा में फिर लग जाता है। अभी क्या है, कभी प्रसन्नता पूर्वक तो कभी अनबने मन से कभी सेवा करते हैं, और कभी सेवा ना करके केवल इंद्रियों के भोगने में, केवल अपनी ही इंद्रियों की ही, मन की ही इसमें लगे रहते हैं संतुष्टि के लिए सेवा। लेकिन उसका जैसे-जैसे ये कल्मश धुल जाता है श्रवण करने से, तो उसके अंदर वो जीवात्मा का अप्रगट कार्य जो है भगवान की सेवा का, वो लगन उसमें फिर जाग जाती है। हर समय अपने को भगवान की सेवा में लगा कर रखना। कभी नाम जप के द्वारा, कभी संकीर्तन के द्वारा, कभी प्रचार कार्य के द्वारा दूसरे जीवों में प्रचार करना भक्ति का, उनको भी नाम जप करने के लिए प्रेरणा करना भगवान का। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। जैसे ही परमेश्वर के प्रति दिव्य ये संबंध स्थापित हो जाता है, तो वह भक्तों के साथ मित्रता जो है उसका अधिकारी बन जाता है, मित्रता का भक्तों के साथ। अब इससे विचार कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने किस तरह से केवल मात्र 7 सालों में पूरी दुनिया में आंदोलन स्थापित किया। किस तरह से उन्होंने प्रचार में अपने को व्यस्त किया होगा, आप विचार करके देखिए। एक अकेला व्यक्ति 70 साल की उम्र में केवल लगभग ₹40 लेकर अमेरिका जाता है, $7 लगभग लेकर, और 7 सालों में पूरी दुनिया में केंद्र खोल देता है इस हरे कृष्ण आंदोलन के, भगवत गीता भागवत के इस प्रचार के। तो आप विचार कीजिए उन्होंने अपने को किस तरह से 24 घंटे के अपने व्यस्त किया होगा। खुद भगवान के नाम श्रवण करने में, कीर्तन करने में, और दूसरे जीवात्माओं को कराने में अपने को व्यस्त करके इतने से भगवत धाम की, अपना प्राप्ति धाम में भगवान की सेवा में चले गए, ये कार्य करके। केवल 11 सालों में ये कार्य किया है जो आज पूरी दुनिया में ये मूवमेंट खड़ा है, आंदोलन खड़ा है। तो हमें भी, हम जहाँ-जहाँ जैसी भी परिस्थितियों में हैं, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हमें भी ये करना चाहिए कि मानुष्य जन्म अगर हमें मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये परोपकार का कार्य करना चाहिए, दूसरों को भी भक्ति में लगाना अपने साथ। खुद भक्ति करना और दूसरों को भक्ति में लगाना। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से इस बात को अपने बताया है, व्यवहारिक अनुभव से, कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। ये परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हुई, नवधा भक्ति का केवल एक अंग उन्होंने पकड़ लिया कि श्रवण। और कैसा श्रवण किया? 7 दिन और 7 रातें एक ही आसन पर बैठकर श्रवण किया। फिर ना खाने के लिए, ना सोने के लिए, ना जल पान पानी पीने को किसी का, फिर उठे नहीं आसन से। इतने से भगवत प्राप्ति कर ली। तो श्रवण कैसा किया ये बताया है, निरंतर, लगातार, सततम। एक बार आसन पर बैठे तो 7 दिन 7 रातें केवल भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनते रहे, और सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते, जिज्ञासाएं करते थे भगवान कृष्ण उनके अवतारों की और उनके भक्तों के बारे में जानने की। परीक्षित महाराज अपने जीवन के आखिरी 7 दिनों, और 7 दिन के अंदर ही भगवत प्राप्ति का रास्ता तय कर लिया। तो यहाँ पर अपने आचरण से परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के लिए बताया गया है कि भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक जो ये ग्रंथ है, जो प्रभुपाद जी ने ये लिखा, ये ग्रंथ मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ हम उठा सकते हैं। इस ग्रंथ इसीलिए लिखा गया है कि हम चरम लक्ष्य क्या है?
भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो लाभ हम उठा लें, इसलिए इस ग्रंथ का लेखन किया प्रभुपाद जी ने। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से भगवान कृष्ण के प्रकट होने से लेके उनके जीवन की लीलाओं का, दिव्य लीलाओं का। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। एक होता है किसी हेतु से, कि आपने कुछ किया तो बदले में हमने भी कुछ चलो कर दिया। लेकिन अहेतुकी का मतलब बिना किसी हेतु के अकारण, बिना कारण के कृपा कर रहे हैं भगवान कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं, कि हम इन कष्टों से छूट सकें, उनकी लीलाओं में का श्रवण कीर्तन करके। और उस समय में जो उनके संग में थे जी, उनको वो लाभ दिया अपने संग का भगवान ने। और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं भगवान। और जब धरती पर लीला करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल ऐसे करते हैं लीला जैसे हम आप जैसे रह रहे हैं वैसे ही सामान्य लीला कर, वो सारे व्यवहार कर्तव्य भगवान निभा रहे हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग श्री कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जो शून्यवादी ईश्वर को निराकार मानते हैं, नास्तिक जो भगवान में मानते ही नहीं है, वो लोग क्या मानते हैं, कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति हैं। आज भी भरमार है ऐसे लोगों की संसार के अंदर, जो बिल्कुल ही नास्तिक है, मानते ही नहीं भगवान में। इस तरह के कम्युनिस्ट लोग, और नहीं तो फिर शून्यवादी जो ईश्वर का रूप ही नहीं मानते। कितने सारे पंथ ऐसे चल रहे हैं जो ईश्वर का रूप नहीं मानते केवल, या फिर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान कृष्ण का एक तरह से उनका उपहास करना है, हंसी करना है। भगवान कृष्ण को इस तरह से उनके स्वरूप को ना मान के भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी यह कहकर भत्सना की है। भगवान ने इस बात को कहा है गीता में कि अब जानन्ति माम मूढ़, जो मूढ़ हैं, मूढ़ मतलब जो मंद बुद्धि हैं या फिर जो पाखंडी हैं, कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। यह थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, हमसे कृष्ण जो है इतना मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। जब तक विशेष भगवान की कृपा ना हो किसी जीव पर, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। और आज समाज में भरमार है, भगवान कृष्ण की केवल लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से भवबंधन छूट सकता है। लोग, लेकिन लोग कृष्ण को भगवान मानने को ही तैयार नहीं। अनेक तरीके से भटक रहे हैं, अनेक और तरीके से। कई ऐसे हैं जो कठोर से कठोर तपस्याएं करने के तरीके से भी चल रहे हैं। कुछ योगी बैठे हैं हिमालय पे, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप को नहीं मानना उनके, उनकी लीलाओं का, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। लेकिन अनेक तरीके से और लगे हैं करने में, हठ योग करने में, जिसे वर्णित है गीता में भी। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। ऐसे लोग जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसमें से कभी कभी कुछ ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं, अपने को ही कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। उनकी भी भरमार है, ऐसे लोगों की भी। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पे हर हफ्ते कार के कोई ना कोई नए मॉडल निकलते रहते हैं। इसी तरह से भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पे हर हफ्ते एक भगवान पैदा होता रहता है। कोई अपने को भगवान घोषित करते, कभी कोई। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है, प्रभुपाद कहते थे। उनके षड ऐश्वर्यों से, उनकी लीलाओं से हम इसको समझ सकते हैं। अगर कोई अपने को भगवान कहता है तो प्रभुपाद जी कहते थे उसको कहो जैसे श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को, आप भी हमें ऐसा ही विराट रूप दिखा दीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। या फिर जैसे उन्होंने 7 दिन 7 रातों तक अपने एक सबसे छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया, गोवर्धन पर्वत को, जो इतना बड़ा घेरा है 7 कोस का, 21 किलोमीटर का जो अभी है। आप भी ऐसे ही धारण करके दिखा दीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। वहीं उनकी सच्चाई या पोल खुल जाएगी।
कैसे वो भगवान है, जो झूठे ही अपने को भगवान करके कुछ लोगों को अनुयायी अपने बनाकर अपने को पुजवा रहे हैं और वो भी भटक रहे हैं इस तरह से उनके अनुयायी बनकर। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब 1 साल के हो गए तो अब वो करवट ले सकते, करवट लेने लगे। अब वो पलटने लगे, अब वे पीठ के बल नहीं लेटे रहते थे। अगर उनको लेटाती थी मैया यशोदा मैया तो पलट जाते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। एक तो बनाया था नंदोत्सव, जो कन्हैया ने जिस दिन जब प्रकट हुए थे उसके अगले दिन मनाया गया था नंदोत्सव। और दूसरा अब ये उत्सव मनाया 1 साल के जब कृष्ण हो गए। तो उन्होंने कृष्ण जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने। जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जो वैदिक सिद्धांतों में आज भी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आज भी जन्माष्टमी का ये उत्सव हर साल मनाते हैं। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर बैंड वाद्य बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया। जब इस तरह के वाद्य बज रहे थे और स्तुतियां की जा रही थी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, उस समय यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण के उस विग्रह रूप का अभिषेक सभी मंदिरों में किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया। खुले उन्होंने अन्न जो है वितरित किया गोपों में, गोपियों में, और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को भी दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गए। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई। इसलिए प्रयास करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन अगर हम मंदिरों में जा सकें वहां जाके अभिषेक करें, नहीं तो अपने घर पर ही जो भगवान कृष्ण का जो भी विग्रह है उनको उनका अभिषेक करना चाहिए इस तरह से। जैसे पंचामृत से है, गाय का दूध है, गाय का दूध का बना दही है, घी है गाय का, इससे से गंगा जल है, कई बार लोग गौमूत्र से और इससे भी करते हैं, उनको साथ में करके पंचामृत बनाकर उनका, या शहद है, इस साथ में अभिषेक करना चाहिए। तो जिस समय में वो वैदिक स्तुतियां जब कन्हैया को स्नान करा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिए, तो कन्हैया कृष्ण जो है उनको गहरी नींद लग गई। तो माता ने क्या किया, चुपके से जाके बिस्तर पर लेटाई उन्हें कि इतने सब अतिथि मित्र आए हुए हैं, संबंधी आए हैं, वृंदावन वासी आए, उनका स्वागत करने में यशोदा मैया नंद बाबा व्यस्त हो गए। लेकिन हुआ क्या, माता जो है उनको दुग्ध पान कराना कन्हैया को भूल गई, दूध पिलाना। अब कन्हैया को बहुत भूख लग रही थी तो वो अचानक नींद से उठे और जोर जोर से रो रहे हैं, रोने लगे। लेकिन वहां इतने सब जब मेहमान आए हुए थे उसमें उनका शोर जो रोना है मैया को सुनाई ही नहीं दिया, यशोदा मैया को। तो परिणाम कन्हैया बहुत क्रुद्ध हो गए गुस्से में, क्योंकि उनको भूख लगी थी
और माता उन पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो उन्होंने अपनी टाँगें इस तरह से अपने चरणों को ऐसे पटकने लगे जैसे कोई सामान्य बालक जो है कोई गुस्से में होता है तो इस तरह से अपने चरण पटकता है, तो पालने में चरण पटकने लगे। तो अचानक क्या हुआ कि कन्हैया का जो चरण है, पैर, पाँव, वो उस समय में एक छकड़े के नीचे, एक बैलगाड़ी के नीचे वो पालना रखा हुआ था जिसमें कृष्ण थे। और उस बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान, बर्तन आदि रखे हुए थे। और उस बैलगाड़ी के पहिए से जैसे ही भगवान का पाँव टकराया श्री कृष्ण का, जो अभी केवल 1 वर्ष के हैं, तो वो छकड़ा क्या है, चूर-चूर हो गया। उसके पहिया उसमें से निकल गया। श्रील सुखदेव जी कहते हैं, छकड़ा चूर-चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियाँ संचित थीं और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गईं। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर-उधर छितर गए। जो उसमें से आरे पहिए के वो सब निकल गए और सब इधर-उधर बिखर गए सब। और जब सारे बर्तन एक साथ गिरे उस छकड़े से, बैलगाड़ी से, तो एक जब आवाज हुई बर्तनों के गिरने की, तो माता यशोदा तथा समस्त गोपियां तथा नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे। ये छकड़ा किस तरह अपने आप से टूट गया और उसी के नीचे पलने में वो कृष्ण थे। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि ये छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। लेकिन कुछ छोटे-छोटे जो बालक कन्हैया के साथ वहां खेल रहे थे, उन्हें सौंपा गया था कार्य कन्हैया का ध्यान रखना, खेलना उनके साथ में। उन छोटे-छोटे बालकों ने ये बात बताई कि श्री कृष्ण का पांव लगने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे बालक। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बातें सुनने लगे इस बातों को, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ग्वाले तथा ग्वाली ने यह जान ना पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। छोटे से भले बालक 1 साल के हैं कृष्ण, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ है, ये बात गोपियां नहीं इस बात को समझ पाए, क्योंकि भगवान ने अपनी उस योग माया के द्वारा आवृत किया हुआ सबकी समझ को ढका हुआ है। जैसे भगवान जो लीलाएं करना चाहते हैं, अगर सब उन्हें पहचान लेंगे भगवान के रूप में, तो फिर वो लीला नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक प्रेत भी था जो उस छकड़े में ही घुसा हुआ था, जिसका नाम था शक्टासुर। उस छकड़े में वो मर गया। उसके छकड़े के जब छकड़ा जोर से गिरा टूट कर उसके ऊपर, तो उसकी मृत्यु हो गई। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो उनके लिए जो संभव भी हो सकता है और जो असंभव है, वो सब भगवान के वश में है। वो कुछ भी लीला कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जब इस तरह विवाद चल रहा था, ये सब चर्चा चल रही थी, कैसे ये सब घटना घटी होगी, ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई, अचानक इसके पहिए सब निकल गए। तभी कृष्ण जो हैं वो रो पड़े। तो माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाती रहीं, इस भावना से माता कि कहीं वो भयभीत अगर होगा तो फिर दूध नहीं पिएगा, तो दूध पिलाने लगी, जिससे ये वो उनको हो सके कि हाँ, बालक भयभीत नहीं है। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है, तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर-उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया पहले जैसा। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी,
दही, पुष्प तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रमाणिक थे। अतः ऐसे कोई कारण ना था कि उन्हें उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया, और ब्राह्मणों ने ऋग, यजुर तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। तो ये सब श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं कि चूंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, कैसे, जो ईर्ष्याहीन हो, असत्य भाषण जिन्होंने कभी नहीं किया हो, जो घमंडी नहीं हो और जो अहिंसावादी और प्रामाणिक हो, ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं इस कलयुग के अंदर। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो जब ऐसे योग्य ब्राह्मणों का और फिर उस तरह से वैदिक मंत्रों का वो उच्चारण करने वाले अगर योग्य ब्राह्मण नहीं है, तो परिणाम इसीलिए है चैतन्य महाप्रभु ने का, जो सामान्यता समाज में जो हालत है कि लोग सब देहात्म बुद्धि में स्थित हैं और शरीर से अपनी पहचान मानकर इस संसार के अंदर बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें उलझे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अन्य सारी वैदिक विधियों से हटकर केवल भगवान के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने मात्र से हमारा उद्धार हो सकता है। जिसको प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि 99%, 99% प्रगति जो उन्नति होती है भगवान के नाम का, महामंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से। 1% है कि अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने या ग्रंथों का, तो उससे हमारी जिससे श्रद्धा और विश्वास बन सके भगवान के नाम के प्रति। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए भगवान का निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए, उठते बैठते। अगर करें तो सारे मन के इस कलमश को हम धो सकते हैं अपने मन के। जैसे एक शब्दों में गुरु महाराज कहते हैं, भगवान की यही सब जो लीलाओं का जिसमें वर्णन है इस भजन में, आज क्या कहते, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु सा चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को
फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये अभ्यास करें नाम जप का, और भगवान की लीलाओं में हर समय उनकी लीलाओं का चिंतन करके अपने को उसमें व्यस्त करने का। जब तक हम इस तरह से नियमित अभ्यास नहीं करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप में अपने को लगाए रखने का, तो परिणाम मन बार बार इसी सब में, देहात्म बुद्धि में, मैं मेरे के अंदर और इन्हीं सब भोगों में मन भटकेगा। फिर परिणाम मनुष्य जीवन का अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे, अगर ऐसे ही हम समय अगर नष्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे उषा, कृष्णा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपने अनम्यूट किया। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा थी और भजन भी बहुत सुंदर। सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम नमः ओम विष्णु पदाय विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन स्वामिन इति नामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी समस्त देश समस्त देश तारिणे। तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु आनंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। जैसे हम बहुत सारे सुनते हैं ना, बहुत सारी बातें सुनते हैं जो इधर की संसारिक न्यूज और ये सब चीजें,
उसकी जगह जो श्रवणम करेंगे ना भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का, उससे हृदय शुद्ध होगा। कोशिश करें कि केवल भगवान की ही कथाओं को सुनने में लगाना, भगवान के नाम को सुनने में लगा इन कानों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्णा, बहुत कृष्ण। सुंदर कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एंड कर दे मीटिंग प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा, हरे हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।